इन साथियों, आप सभी का आपके सुरक्षा कंपटीशन क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को देखा होगा, आपने पिछले यूनिट डिजिट के उसमें हम लोगों ने पहले पूरी तरह से टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न पढ़े। तो आपने ये 2 क्लास लेने के बाद में ये गौर किया होगा कि आपका वो टॉपिक जो था एकदम पूरी तरह से क्लियर था। तो हम लोग पहले आज भी टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो नंबर सिस्टम का ही टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। कई बारी आपसे पेपर में पूछी जाती शून्यकों की संख्या कि 1 से 100 तक कितने शून्य हैं, 1 से 10 तक कितने शून्य हैं, ऐसे प्रश्न। तो जब प्रश्न आता है कि शून्य से क्या शून्य निकाले जाएं, तो मान लो कि आपके पापा ने आपको बोला जाओ बुआ बाजार से 1 शून्य ले आओ। तो 1 शून्य लाने के लिए आपको बाजार में से 1 5 और 1 2 ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलके क्या बनाएंगे? 1 शून्य। अगर पापा ने कहा बउआ 2 शून्य ले आओ, तो बउआ ढूंढेंगे 2 5 मिल जाए और 2 2 मिल जाए, तो यहाँ पे हम लोग 2 शून्य पालेंगे। अगर 3 शून्य चाहिए बच्चा, तो यहाँ पे 3 5 ढूंढोगे और 3 2 ढूंढोगे, तो यहाँ पर आपको 3 शून्य मिल जाएंगे। अर्थात आपको जितने शून्य चाहिए तो शून्य मिलेंगे 5 और 2 के पेयर से, यानी जितने जोड़े होंगे 5 और 2 के जितने जोड़े उतने शून्य आपको मिलेंगे। प्रश्न की बात थी, जैसे आप अगर ऐसा कहीं होता है कि आपके पास 2 5 हैं और 1 2 है, तो आप सोचेंगे कि क्या हमको 2 शून्य मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने पेयर 5 और 2 के उतने ही शून्य। इस बात को याद रखिएगा कि 5 और 2 के जितने पेयर मिलेंगे उतने ही शून्य। जैसे प्रश्न आपसे किया गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आसान सा प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए 2 तो आपको 1 से लेकर के बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे तो 3 2 हो गए, लेकिन 5 1 ही है, तो 1 5 और 1 2, 1 5 और 1 2 मिलेगा, तो क्या बनाएगा? 1 0। पूरी कैलकुलेशन में कितना जीरो बनेगा? 1। तो यहाँ से हम लोग शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कई बार ये बच्चा प्रश्न पूछा जाता है 1 × 2 × 3 डैश 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 10 तक शून्यकों की संख्या, यानी फिर से आपको शून्य बताने हैं। तो जब शून्य बताने हैं तो आप ये देखेंगे कि 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा यहाँ पर और 5 आएगा, तो यहाँ 1 5 मिला, फिर 5 हमको कहाँ मिलेगा? 10 में 5 मिलेगा, तो 1 5 और 1 2 यहाँ मिलेगा। तो 2 की संख्या हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है। 2 की संख्या क्या होती है? हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने 5, तो 5 कितने आपके पास? 2। 5 कितने आपके पास? 2 2 केवल हमको 2 2 चाहिए। जे लेयर बनाएंगे तो 2 5 2 मिलके क्या बनाएंगे? 2 0 बनाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। और इसको दूसरी तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न आपसे ऐसे किया गया 1 × 2 × 3, ये प्रश्न है आपका डैश 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 कहाँ तक? 50 तक। शून्यकों की संख्या, जल्दी से आप सभी लोग शून्यकों की संख्या निकालकर हम लोगों को बताएंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब ये प्रश्न था आपका, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अच्छा, तो कुछ लोग हमारे माँ के लाल लग गए किसमें? इसकी कैलकुलेशन करने में, गुणा करने में। तो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, एक पेपर खत्म नहीं हो पाएगा, दूसरा पेपर आ जाएगा, तो निकाल नहीं पाओगे। तो करना क्या है आपको? लास्ट में 50 है ना, तो आप एक काम करो, क्यों ना केवल हम लोग 5 ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें? 5, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं। तो 5 जब हम लोग ढूंढेंगे, आपको ऐसे करना है, 5 से भाग दोगे कितना आएगा? 10। फिर 5 से भाग दोगे कितना आएगा? 2। अभी यहाँ पे अब नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर वाला छोड़ देते हैं, बाकी इन सबको जोड़ना है। तो 10 और 2 कितना हुआ? 12, यानी कि 12 ही आपका आंसर है, क्योंकि जितने 5 होंगे उतने ही क्या होंगे? शून्य। और आपको पता है कि यहाँ पर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमको केवल 12 2 चाहिए, 12 बार 2 चाहिए, तो 5 और 2 के 12 पेयर बनेंगे, तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 12। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 1 से 15 तक, कितने तक? 15 तक शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या ये भी बड़ा छोटा से और आसान से प्रश्न है, घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 के बाद जैसे आप लिखेंगे 4 आएगा, 5 आएगा, तो 1 5 यहाँ मिला, 1 10 मिलेगा, 1 5 यहाँ मिलेगा और 1 5 आपको यहाँ मिलेगा। तो 5 5 5 यानी 5 के कितने पेयर हो गए? 3।
आप देख रहे हो। इसके बाद 2 यहाँ भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है, 14 में भी है। तो आपको 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, हमें चाहिए कितने, केवल 2, 3 2 चाहिए। तो 5 3 और 5 2 मिलके 3 पेयर बनाएंगे, इसलिए जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 0 0, यानी कितनी, 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे और सॉल्व कर सकते थे, तो सेकंड मेथड और था अपने पास कि हम लोग इसको ऐसे लिखते 15 15, 5 से भाग देते, 5 नहीं 15 है, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सभी को जोड़ देते हैं। तो आपका राइट आंसर बचा कितना, केवल 3 नीचे बचा, इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो गया, 3। जल्दी से चलिए नोट कर लीजिए और साथ में चलते हैं। आज आपको कुछ प्रश्नों से भी रूबरू कराया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हम आपके लिए नोट करके लाए हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आया आपका 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। किसकी संख्या, शून्यकों की संख्या। जल्दी से सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप आंसर करने की जब बात आएगी तो कितना 5, 1 5, कितने 2, 1 2, 5 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 1 0, यानी आंसर कितना, 1। आंसर कितना, एक प्रश्न है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डैश 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 99 तक। इसमें भी आपसे पूछा गया शून्यकों की संख्या। क्या पूछी गई, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इस पूरी श्रृंखला में कोई भी आपको सम संख्या नहीं मिली, और यदि सम संख्या नहीं मिली तो आपको 2 कहीं नहीं मिलेगा। 2 अगर कहीं नहीं मिला तो फिर हमको 0 बनाना मुश्किल है या 0 खोजना मुश्किल है। तो जब 2 ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो आंसर होगा क्या, 0। आप कह सकते हैं कि विषम संख्याओं की श्रृंखला में शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 0। आपके लिए अगला प्रश्न आपके बीच में फैक्टोरियल 270 में 3 की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 270 में 3 की अधिकतम संख्या बतानी है। अब देखिए जैसे 5 हम लोग निकाल लेते हैं वैसे 3 भी निकाल लेंगे। तो फैक्टोरियल 270 में 3 की बात करें तो 3 9 27 90, फिर 3 से काटें तो 30, फिर 3 से काटें तो 10, और फिर 3 से काटें तो 3 त्रिका 9, और फिर 3 से काटें तो 1। तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 और 1 4, और 9 3 12 1 13, यानी आंसर कितना, 134 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आज टॉपिक की बात हुई है, कल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो आज सभी को आपको शून्यकों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है, और कल आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको सॉल्व करा देंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके फ़ोन में या हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसकी फोटो खींच के डाल दीजिएगा, हम उस समस्या का शॉर्ट आउट यानी कि सॉल्यूशन आपको दे देंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।